हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स एंड सरताज वंडर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत और आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है सुबह की चाय के साथ। तो नहाना धोना हम लोगों का हो चुका था, बच्चे भी नहा के टहल रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। बच्चे कपड़े पहनने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, लेकिन यही है कि हाँ, थोड़ा बहुत पहनाना पड़ता है, नहीं लू लग जाता है। तो इधर हम बनाने लगे हैं चाय। और हाँ, आप लोग बैकग्राउंड देख के तो पहचान ही गए होंगे कि हम मम्मी के यहाँ आए हैं। तो जी दोस्तों, हम मम्मी के यहाँ आए हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। छुट्टी तो पहले ही हो गई थी, पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो इस वजह से नहीं आ पाए थे। हमने सोचा था क्लास यहीं करवा दें, तो फिर उसके बाद जाएंगे मम्मी के यहाँ। तो क्लास होने के बाद फिर हम आए थे मम्मी के यहाँ। तो हम कल आए थे मम्मी के यहाँ, तो शाम में तो उसका हमने वीडियो नहीं बनाया था। हमने सोचा चलो आज सुबह से बनाते हैं। तो नहाना धोना हो चुका, उसके बाद हमने बना ली थी चाय और सबको चाय दे दी थी। क्योंकि भाई गर्मी चाहे जितनी भी हो, लेकिन चाय का नशा ऐसा है कि हर इंसान बस नहाने धोने के बाद चाय ही पीता है। सुबह सबको चाय, जिसको आदत है उसको ज़रूर चाहिए, जिसको नहीं है उसकी कोई बात ही नहीं। तो चाय पानी होने के बाद इधर हमने शुरू कर दिया था सुबह का नाश्ता बनाना। तो आज हम नाश्ते में बनाएंगे इडली, क्योंकि मम्मी बोली कि इडली बना लो नाश्ते में। और अकेले रहती हैं तो ये कुछ जल्दी बनाती भी नहीं है। कोई आता है, जैसे हम आए और भी सिस्टर आती जाती हैं, तो इसी तरह कुछ ना कुछ बनाया करती हैं। हम लोग भी थोड़ा कहते हैं कि माँ ये बना के खा लो, वो बना लेते हैं, तो मम्मी सब लोग भी खा लेती नहीं। ऐसे बहुत टेंशन में रहती हैं तो कुछ जल्दी से सबको बनाती खाती नहीं हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि क्यों इतना परेशान रहती हैं। तो हम लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ इसी तरह सोचा करते हैं कि चलो आज ये कर लेते हैं, चलो आज वो कर लेते हैं। और वैसे भी गर्मी की छुट्टियां हैं तो थोड़ा बहुत एंजॉय करना ही है हम लोगों को भी, और साथ में मम्मी पापा भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो उधर हमने इडली रख दी थी एक राउंड में, वो पक चुकी हैं। और इधर हम बनाने लगे हैं चटनी। फटाफट चटनी बना लेंगे और बच्चों को सबको नाश्ता दे देंगे। क्योंकि दिन काम तो वैसे भी बहुत सारे होते हैं, मतलब चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, काम तो उतने ही करने हैं। और दिन कब शुरू होता है, कब इतनी जल्दी धूप आ जाती है। गर्मी में तो जितना ही दिन बढ़ता जाता है उतनी ज़्यादा धूप और गर्मी बढ़ती जाती है। तो यही लगता है सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लें। तो ये सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे लगभग। और हमारा नाश्ता बन रहा है, तो उधर मम्मी भर के दे रही थी, इधर हम पका ले रहे थे। और इसके बाद फिर हमने मम्मी को दे दिया था कि लो तुम खाली कर लो। और वही बैठ के खाली कर रही थी। पीछे रखी हैं सब्जियां, आप लोग देख रहे होंगे। तो कल पापा मार्केट से सब्ज़ी लेके आए थे, तो वही सारी इकट्ठा धुल के रख दी थी। क्योंकि मम्मी सारी सब्ज़ी इकट्ठा धुल के रख देती हैं, फिर बाद में जब काटती हैं उसको तो ज़्यादा धुलना नहीं पड़ता है, नॉर्मली ही धुलना रहता है। तो इधर हमने चटनी पीस ली थी। और चटनी पीसने के बाद बहुत लोग तो ये मूंगफली के दाने की चटनी ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन हम जो है बनाने के बाद लोग ऐसे हल्का सा तड़का दे देते हैं, पर हम उसको हल्का सा पका भी देते हैं, बहुत नॉर्मल सा। मतलब हम उसको तड़का जब लगाते हैं उसमें, तो उसी कढ़ाई में सारी चटनी डाल देते हैं। और डालने के बाद जो है हल्का सा उसको मतलब पका लेते हैं, बहुत नॉर्मल सा। तो इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। पर सबकी अपनी अपनी पसंद है, बहुत लोग नहीं पकाते हैं, कच्चे में ही ऐसे ही तड़का लगा देते हैं। तो इसमें हमने राई और खड़ी मिर्ची का तड़का लगाया है, लाल वाली मिर्ची का, और कड़ी पत्ता डाला है, और कुछ नहीं डाला इसमें। तो इधर चटनी भी रेडी हो रही है। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं भाई, नानी के यहाँ आए हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से, जब से छुट्टी हुई थी तभी से बोल रहे थे कि जल्दी माँ चलिए चलिए नानी के यहाँ। और मम्मी भी बोल रही थी, लेकिन बस बच्चों की पढ़ाई की वजह से और सब देखना रहता, तो यही लगता है कि हाँ सारे काम निपटा लें तो चलें, तो टेंशन फ्री होके रहेंगे। नहीं तो फिर कहीं भी जाओ तो बच्चों की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन। और आजकल स्कूलों में इतना ज़्यादा होमवर्क भी दे देते हैं अलग अलग से कि कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे कहाँ से क्या करवाना है। तो सारा ढूंढ ढूंढ के करवाना रहता, बहुत हार्ड वर्क भी मिलता है बच्चों को। और हम लोग के पढ़ाई का टाइम अलग था कि हम लोग पढ़ लेते थे। समर हॉलीडे जो होमवर्क मिलता था उसका इतना टेंशन नहीं रहता था, नॉर्मल सा वर्क मिलता था। पर अब जो बच्चों को वर्क दिया जाता है काफ़ी हार्ड होता है, तो उसमें भी टाइम लगता। तो इसीलिए हमने सोचा था सारे काम निपटा के ही हम मम्मी के यहाँ चलेंगे। और लास्ट ईयर तो यहीं थे, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। जब यहाँ से गए तो सारे काम करने पड़े थे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह हमारी चटनी बनके हो चुकी है रेडी। जितनी देर में हम आपसे बातें कर रहे थे उतनी देर में हमारी चटनी हो चुकी थी तैयार। और बहुत हल्का सा देखिए इसको हमने पकाया है, काफ़ी अच्छे से
गाढ़ी गाढ़ी बनी है। वैसे तो मूंगफली के दाने की चटनी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, पतली बनाते हैं तो फिर खाने में भी अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो ये देखिए इधर फिर मम्मी ने एक राउंड भर दिया था उसको, और इसको फिर से हम रख देंगे पकने के लिए। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे काम है, वो भी निपटाने हैं, तो सोचा चलो नाश्ता पहले कर लेते हैं, फिर दोपहर में खाना देखेंगे, हल्का फुल्का कुछ बना लेंगे, क्योंकि नाश्ता ही इतना हैवी हो जाएगा तो दोपहर में खाना भी थोड़ा ही लोग खाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि दिन बड़ा है तो भूख भी लगती है और खाया भी जाता है। तो ये नाश्ता होने के बाद फिर वही 1-1:30 बजे तक खाना होगा। तो ये देखिए हल्का सा हमने इसमें नींबू डाल दिया है, और थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा तो टेस्ट और अच्छा आएगा। वैसे आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मतलब जिसको जैसा अच्छा लगे, पर जो है हम इसमें हल्का सा नींबू कभी कभी डालते हैं, कभी कभी नहीं डालते हैं। तो जी दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म इडली बनके हो चुके हैं रेडी, और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए और बताइए टेस्ट करके कि हमारी इडलियाँ कैसी बनी हैं। तो ये देखिए नाश्ता पानी सब लोग कर चुके थे, बच्चे पापा सब लोग खा चुके थे, और बड़े वाले बेटे की थोड़ा तबीयत मेरे सही नहीं चल रही है। मैंने इसके पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो उसको पेट में दर्द होता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसको गर्मी लग गई है शायद, तो उसने नहीं खाया था, लेटा था। काफ़ी प्रेशराइज़ करने के बाद 1-2 इडली खाया था। तो इधर हम आ गए थे बर्तन धुलने, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो फटाफट निपटा देते हैं सारे बर्तन वगैरह, और किचन वगैरह भी साफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद में फिर देखेंगे कि दूसरा क्या काम करना है क्या नहीं। फिर थोड़ी देर तक बैठेंगे, आराम करेंगे, क्योंकि सुबह से ही सब लोग लगे हैं अपने अपने कामों में, तो काफ़ी थकान सा भी लग जाता है। और वैसे भी गर्मी में आलस भी थोड़ा आने लगता है, तो जब बैठ जाओ तो फिर काम करने का मन नहीं होता। तो फिर इससे अच्छा यही रहता है कि जब करते रहो तो इकट्ठे सारे काम निपटा लो, और निपटा के उसके बाद में फिर आराम से बैठो, तो टेंशन भी नहीं रहती काम की भी, और काम भी सारे हमारे फ्री हो जाते हैं, तो हम भी फ्री रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्तन धुलने के बाद चलेंगे, बच्चों को कपड़े पहनाएंगे, और दोपहर का खाना देखेंगे कि क्या बनेगा, उसको बना देंगे। फिर थोड़े बहुत और काम हैं, वो भी हम आपको आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। तो आखिरकार हम लोगों की तैयारियां हो चुकी हैं शुरू, और किस चीज़ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं ये आप लोग गेस करिएगा। तो कुछ होने वाला है इन दिनों में कुछ, तो उसकी तैयारी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और आप लोग हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा तो आपको पता चलेगा आखिर किस चीज़ की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो मम्मी के भी बहुत सारे कपड़े वगैरह रखे थे, और हमारी भी साड़ी वगैरह रखी थी फॉल ऑल लगाने के लिए, तो हमने नहीं लगाई थी, तो वो भी रखी हैं अभी फॉल ऑल लगाने के लिए। तो उसमें फॉल वगैरह लगाएंगे, और खाना पीना होने के बाद ये सारे काम निपटाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बर्तन वर्तन धुलने के बाद थोड़ी देर फिर आराम किया था। उसके बाद मम्मी ने काट थी सब्जी, तो कटहल काटा था मम्मी ने, तो हमने सोचा चलो छौंक देते हैं। तो इधर कटहल की सब्जी रोटी ही दोपहर में बनाएंगे, क्योंकि सबने बोला ज़्यादा खाने का मन नहीं है, तो 2-2 रोटियां सब लोग खाएंगे। तो वही कटहल रखा था, तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं, नहीं तो ख़राब भी हो जाता है। गर्मी में सब्जियां इस तरह की लाओ तो वो अगर ज़्यादा टाइम के लिए रख दो तो वेस्ट भी हो जाती हैं, और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो मैंने सोचा चलो बना लेते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फ्रिज में रख दो तो भी टेस्ट बेकार हो जाता है, अगर बाहर रखो तो सड़ ही जाएगा, तो इससे अच्छा बना ही लो। तो वही बड़ा वाला बेटा बोल रहा था आके कि मुझे नहीं खाना है, और सुबह भी नहीं खाए थे, काफ़ी वीकनेस बहुत दुबले भी हो गए हैं। काफ़ी अच्छी हेल्थ थी, लेकिन काफ़ी समय डाउन हो गए हैं, लेकिन खाने का मन नहीं करता, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते हैं।
तो वही नानी डांट रही थी उनको कि खाते नहीं हो, बिल्कुल ये नहीं करते हो। तो वही आके मुझे बता रहा था कि कटहल की सब्ज़ी बना रही है तो मुझे और नुकसान कर जाएगी, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो देखते हैं, इनके लिए कुछ हल्का फुल्का बना देंगे, अगर खाएंगे तो, और नहीं खाएंगे तो कोई बात ही नहीं है। फ़िलहाल अभी तो हम बना रहे हैं सब्ज़ी। तो कटहल की सब्ज़ी की एक सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसको जितना ज़्यादा आप भुनेंगे ना, मसाला पकाने के बाद मतलब सब्ज़ी डाल के आप जितना ज़्यादा इसको जितने अच्छे से भुनेंगे ना, उतना अच्छा टेस्ट आता है। इसमें काफ़ी भुनना रहता है इसको। तो देखिए, हमने उसको मसाला में जब डाला था ना, तो हमने उसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक्कन ऊपर से लगा दिया था, मतलब बंद नहीं किया था प्रेशर बनने के लिए। ऊपर से ढक्कन ढाँक दिया था, थोड़ी देर उसमें भाप बन गई है और इसको काफ़ी देर तक हमने भुना है, मतलब काफ़ी देर तक। उसके बाद में फिर इसमें हमने पानी डाला है, क्योंकि हमको गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी बनानी थी और पतली सब्ज़ी नहीं बनानी थी, ऐसे गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी वाली बनानी थी। तो मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया था। तो देखने में तो काफ़ी अच्छी स्मेल भी आ रही है। तो देखिए बनने के बाद कैसी लगती है, आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे बनाते हैं कटहल की सब्ज़ी, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे इसकी जो है कटहल की पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनती है। कटहल का सब कुछ बहुत अच्छा बनता है, मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है कटहल। और पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब मेरे को भी अच्छा लगने लगा। तो वही मैंने सोचा चलो सब्ज़ी ही बनाते हैं, क्योंकि सुबह इडली बन गई थी। तो पापा का तो खाने का मन था पकौड़ी या तो कोफ्ता, तो मैंने बोला कि आज रहने दो, आज सुबह इडली भी बन गई है, नहीं तो फिर ज़्यादा उस तरह हो जाता है तो फिर कहीं ये डर लगता गर्मी में कि नुकसान ना कर जाए। तो बड़े लोगों का तो छोड़ो, बच्चों का ज़्यादा डर रहता है कि कहीं नुकसान कर गया तो फिर सीधा हॉस्पिटल लेके दौड़ना पड़ेगा, इधर से उधर गर्मी में और भागो दौड़ो। तो इसीलिए हमने नॉर्मल सब्ज़ी ही बना ली थी और रोटियाँ बनाई थी। तो वही रोटी बना रहे थे और छोटे साहबजादे हमारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे थे कि माँ दाल चावल नहीं बनेगा क्या, क्योंकि ये लोग कटहल की सब्ज़ी कम पसंद करते हैं। बड़ा वाला तो वैसे खाता था, लेकिन एक बार बीमार हो गया था, खाया था, तो तब से इसका मन हट गया है। तो उधर गरम गरम रोटियां बनाए थे, तो वही हमने सोचा चलो पापा को खाना दे देते हैं, तब तक पापा खाना खा लेते हैं। और उधर भाई के लिए रख दिया था। तो भैया जी हमारे आ गए हमारे पास, हमको बॉटल देने, बोले माँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पी लीजिए। तो ही मैंने 1-2 घूंट पी लिया पानी, नहीं तो फिर इनकी बात ना मानो तो गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं मैंने आपको पानी दिया आपने पिया नहीं। तो वही मैंने पी लिया था। और उसके बाद में फिर फटाफट बस यही था कि जल्दी से सारे काम निपटा लें और फिर देखें अगला क्या काम करना है। वैसे तो अभी थोड़ी देर दोपहर में आराम ही करेंगे, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाने के बाद फिर नहीं ज़्यादा देर आराम नहीं किए थे, बस थोड़ी देर बैठे ही थे। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो दोपहर का भी खाना पीना तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता पानी होते होते वही टाइम हो गया था लगभग दोपहर के खाने का। तो मैंने सोचा चलो साथ ही में सब बना के रख ही देते हैं, खा पी लेते हैं, उसके बाद में जो है आराम करेंगे, फिर शाम में देखेंगे कि और क्या काम करने हैं। तो ये मम्मी हमसे कह रही थी कि बच्चों को खाना दे दो, गरम गरम रोटी 1-2 शायद खा ही लें, लेकिन बड़ा वाला तो बिल्कुल ना बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं खाना है। और छोटा वाला अकेले खाता नहीं है, तो उसको साथ ही में खिलाएंगे, तो उसको अकेले नहीं देंगे खाने के लिए, क्योंकि वैसे भी अभी अपने हाथ से बराबर खा नहीं पाता। और ग्रेवी वगैरह की सब्ज़ी होती है तो सारी गिरा देता, कपड़ों में लगा लेता, अच्छे से खा नहीं पाता, बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करता पर अच्छे से नहीं खा पाता, तो उसको अपने हाथ से खाने को नहीं देते हैं। तो आके यहाँ किचन में खड़े हैं और मुझसे धीरे धीरे एक ना एक डिमांड कर रहे हैं कि माँ प्लीज़, मुझसे बोल रहे हैं प्लीज़ एक बार अपना मोबाइल दे दीजिए मैं देख लूँ, क्योंकि बच्चों का तो यही होता है ना कि हाँ जल्दी से मोबाइल मिले और देख लें। और सारा हॉलीडे होमवर्क भी इन्होंने अपना डन कर लिया है, तो अभी तो फ्री हो गए हैं, सारे पेजेस इनके कंप्लीट हो गए जितनी वर्कशीट आई थी। तो वही जब हम अलग से वर्क देते हैं तो हमको बताते हैं कि नहीं मेरे सारे वर्क हो गए हैं, अब मुझे वर्क नहीं करना और मेरा छुट्टी चल रहा है, तो मैं क्यों इतना काम करूं, मतलब इतना दिमाग से बात करते हैं। और आजकल के बच्चे वैसे भी इतने एक्टिव होते हैं कि उनसे जीत पाना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मोस्टली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। और ये देखिए ये लेके आ गए अपनी छोटी बॉटल, तो कह रहे हैं हमारी बॉटल में पानी भर दो। तो बच्चों की हम बॉटल अलग रखते हैं, क्योंकि ये छोटा वाला मेरा मुंह लगा के बॉटल में पानी पी लेता है, जूठी कर देता है, तो इनकी बॉटल अलग रहती है, तो और बॉटल जूठी भी नहीं करते हैं और बड़ी बॉटल से गिलास में अपने हाथ से डाल नहीं पाते। तो छोटी बॉटल बच्चों की रख दो तो काफ़ी आराम रहता है और अपने हाथ से फटाफट सारे काम निपटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम और लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। तो दोपहर में खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर सो गए थे, उसके बाद उठे तो हमने सोचा चलो साड़ी में फ़ाल लगा लेते हैं, आज अपनी में लगा लेते हैं, फिर मम्मी की साड़ी में लगा देंगे।
और ब्लाउज वगैरह भी सिलने हैं, तो वो भी सिलाई करनी है तो वो भी करेंगे। और टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो सिलाई करेंगे तो आप लोगों को भी दिखाएंगे और आप लोग भी बताइएगा कि हमारे ब्लाउज़ मतलब जो हमने सिलाई की है कैसे बने हैं और आपको समझ में आया कि नहीं हमारी सिलाई कैसे क्या है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग गेस करिएगा कि आखिर हम लोग की किस चीज़ की तैयारियां चल रही हैं। और आपसे मिलेंगे फिर एक और नए ब्लॉग में कुछ नया लेके। तो अभी तो फ़िलहाल बस गर्मी की छुट्टी ही एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, बस टेंशन फ्री होके। और सबके यहाँ यही चल रहा है माहौल, सब मम्मी के यहाँ गए हैं, कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है, तो सबके यहाँ यही माहौल चल रहा है, यही सब लोग कर रहे हैं। तो इधर मम्मी भी इधर उधर टहल रही थी और फटाफट मैंने सोचा चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि शाम का भी खाना पीना करना है। वैसे तो मम्मी मेरी बहुत सारे काम करवा लेती हैं, लेकिन डेली अकेले करते हैं तो यही लगता है चलो अब आए हैं तो 2-4 दिन के लिए आराम हो जाएगा, थोड़ा बहुत करवा लेंगे। काफ़ी परेशान भी हो जाती हैं, एजेड भी हैं बहुत, मतलब बूढ़ी तो नहीं है लेकिन हाँ एज भी काफ़ी हो गई है। तो यही लगता है कि अब 2-4 दिन के लिए आए तो चलो मम्मी के साथ थोड़ी हेल्प करवा लेते हैं। और वैसे भी हम औरतों की ज़िंदगी तो यही है, कहीं भी रहेंगे तो काम तो भाई करना ही है ना, बिना काम के अच्छा भी नहीं लगता। और जो लोग करते हैं उनकी हैबिट होती है तो लोग बैठ के रह भी नहीं पाते हैं, यही लगता है। और फिर दूसरी बात मायके जाओ तो बात ही कुछ और है कि हाँ अपनी माँ के लिए ये कर दें वो कर दें, इतनी हेल्प करवा दें। तो वही मम्मी हमको अपने ब्लाउज़ दिखा रही थी कि ये सिलना है, वही मैंने बोला था दिखा दो तो हम अस्तर वगैरह ले आएँ, तो वही हमको दिखा रही थी। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, श्री कृष्णा।